गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो छठा चैप्टर चल रहा है हमारा वंशानुगति का आणविक आधार, उसका 8वां पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लेक ओपेरॉन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। लेक ओपेरॉन, ठीक है, एक ओपेरॉन है और एक लेक ओपेरॉन है। दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो ओपेरॉन और एक लेक ओपेरॉन। दो वैज्ञानिक थे, जेकब और मोनोड ने 1961 में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो एंजाइम के संदमन और प्रेरण की क्रिया को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करा, जिसका नाम क्या रखा गया? लेक ओपेरॉन मॉडल। किसने? जेकब और मोनोड ने। कब? 1961 में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो एंजाइम संदमन की क्रिया है और एंजाइम प्रेरण, संदमन मतलब होता है रिप्रेशन मतलब रोकना, दमन करना, और प्रेरण मतलब होता है इंड्यूशन या इंड्यूसर, ठीक है, प्रोसेस का नाम है इंड्यूसर, प्रेरक या प्रेरित करना। अब जो जेकब और मोनोड थे, इन्होंने 1961 में, याद रखना, ई कोलाई नामक जीवाणु के अंदर, कौन सा जीवाणु? ई कोलाई नामक जीवाणु के अंदर इस सारी क्रियाओं के बारे में बताया, ठीक है। इसके लिए इन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है, जेकब और मोनोड को लेक ओपेरॉन मॉडल के लिए। पहले हम देखेंगे ओपेरॉन, फिर देखेंगे हम लेक ओपेरॉन, या पहले देख लेते हैं लेक ओपेरॉन और फिर देखते हैं ओपेरॉन। जैसे एक पहला एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमको लाइट ऑन करनी होती है तो स्विच को ऑन करना होता है, और स्विच ऑन होता है मतलब लाइट चालू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे लाइट चालू ही रखते हैं, जब जब हमको आवश्यकता होती है तभी हम चालू करते हैं, और जब हमको आवश्यकता नहीं होती है तब हम लाइट बंद कर देते हैं। ऐसे ही किचन की प्रोसेस है, किचन में खाना तभी बनता है जब हमको आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे खाना बनता ही रहता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की है, कि प्रोटीन संश्लेषण या एंजाइम के निर्माण की प्रक्रिया जो है कोशिका के अंदर निरंतर ना चल करके स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती रहती है। अगर ये स्थिति है केवल ओपेरॉन तो स्विच ऑफ स्थिति है, और ये स्थिति है लेक ओपेरॉन तो स्विच ऑन स्थिति है। स्विच ऑन पोजीशन में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होगा, मतलब लेक ओपेरॉन स्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण होगा, और केवल ओपेरॉन स्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाएगी प्रोटीन संश्लेषण की या एंजाइम संश्लेषण की क्रिया। अब लेक ओपेरॉन में कई वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये, कई बच्चे सोचते हैं कि ये ओपेरॉन जो है वैज्ञानिक का नाम है। ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, पूरा एक मॉडल है, लेक ओपेरॉन मॉडल, जो कि जेकब और मोनोड ने बताया था। और जेकब और मोनोड ने इसकी परिभाषा दी है, ओपेरॉन डीएनए या जेनेटिक पदार्थ का या आनुवांशिक पदार्थ का एक खंड होता है, ठीक है, और इसके अंदर संदमन और प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रेरित और निरोधित होती है, ठीक है। लेक ओपेरॉन में दोनों शब्दों के अर्थ को समझना है, दो शब्दों से मिलकर बना लेक और ओपेरॉन। यहाँ पर लेक मतलब होता है लेक्टोज। लेक का अर्थ क्या है? लेक्टोज से बना है। जब किसी माध्यम में लेक्टोज उपस्थित है, ठीक है, लेक मतलब क्या है? लेक्टोज का उपस्थित होना। और लेक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड है, मतलब मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बना होता है लेक्टोज। और जब इसका उपापचय या अपघटन होता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दो मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ये गैलेक्टोज नामक जो मोनोसैकेराइड है वो इस कोशिका, किसकी कोशिका? ई कोलाई कोशिका की कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि में सहायक है मतलब कि प्रोटीन करता है कोशिका की वृद्धि। तो ये ध्यान रखना आपको, लेक्टोज जो है एक इंड्यूसर है। इंड्यूसर मतलब होता है उत्प्रेरक, ठीक है। अगर ये है लेक्टोज तो ये इंड्यूसर की तरह कार्य करता है, और ये इंड्यूसर की तरह कार्य करेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा, और जब ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा तो ई कोलाई की कोशिका की वृद्धि होगी। और जब ये लेक्टोज नहीं होगा, इंड्यूसर नहीं होगा, तो लेक ओपेरॉन की जगह कंडीशन क्या बनेगी? ओपेरॉन। तो पहले लेक ओपेरॉन में हमने लेक का अर्थ समझ लिया। लेक का अर्थ है यहाँ पर लेक्टोज, जो कि डाइसैकेराइड है, ठीक है, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। ये हो गया हमारा लेक का अर्थ। अब आता है हमारी ओपेरॉन की बात। अब किसके बारे में देखते हैं? ओपेरॉन। ओपेरॉन जो है वो दो जीनों का समूह है। ओपेरॉन है क्या? जीनों का समूह है, ठीक है। इसको आप याद रख लेना ऐसा, ओपेरॉन बराबर
दो जीन कौन कौन से, एक तो कंट्रोलर जीन मतलब नियंत्रक जीन, प्लस एक है स्ट्रक्चरल जीन संरचनात्मक जीन। ठीक है, इन दो जीन के समूह को क्या कहा जाता है, ओपेरॉन कहा जाता है। ठीक है, लेक ओपेरॉन मॉडल में लेक का अर्थ मैंने आपको बताया, लेक मतलब लैक्टोज, लैक्टोज जो है डाइसेक्राइड है जो कि दो मोनोसेक्राइड्स है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। गैलेक्टोज अभी बता चुका हूं, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए जरूरी है कौन, लैक्टोज। ठीक है, लेक आपको समझ में आ गया। अब ओपेरॉन, ओपेरॉन है क्या, ओपेरॉन कंट्रोलर और स्ट्रक्चरल जीन का समूह है, दो जीन का समूह है कौन, ओपेरॉन। ठीक है, अब ये जो कंट्रोलर जीन है और स्ट्रक्चरल जीन है, ये भी दो तीन प्रकार के हैं। पहला जीन आता है रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। दूसरा जीन है प्रमोटर जीन और तीसरा जीन है ऑपरेटर जीन। तीनों जीनों को याद रखना और तीनों जीन को अलग अलग तरीके से व्यक्त या डिनोट करते हैं। जैसे रेगुलेटर जीन को आई के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब रेगुलेटर जीन का नाम तो आर से है, पर आई से क्यों व्यक्त करते हैं अभी मैं बताता हूं। दूसरा प्रमोटर जीन, इसको पी से डिनोट करते हैं और ऑपरेटर जीन को ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार स्ट्रक्चरल जीन जो है वो भी तीन जीन का समूह है। तीन जीन कौन कौन से हैं, जेड, वाई और ए। ये तीन सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए का समूह है। अब हमको सबसे पहले इन 6 जीन के बारे में समझना है कि ये 6 जीन करते क्या हैं। और जब इनके कार्यों के बारे में पता चल जाएगा तो ये 6 के कार्य पता चलेंगे तो स्ट्रक्चरल जीन का पता चल जाएगा, कंट्रोलर जीन का पता चल जाएगा और दोनों से मिलकर बना है कौन, ओपेरॉन। तो ओपेरॉन की हमको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब इसको रेगुलेटर जीन को आई से क्यों व्यक्त करते हैं, तो आई का आप ये मत समझना अर्थ कि इंड्यूसर होता है। आई का अर्थ होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब होता है प्रतिबंधन या दमन। ठीक है, दमनकारी या प्रतिबंधनकारी जीन है ये, दमनकारी जीन। ठीक है, आई का अर्थ है इनहिबिशन या प्रतिबंध। ठीक है, और यहाँ इंड्यूसर कौन है, यहाँ पर लैक्टोज है जो कि उत्प्रेरक या प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना। रेगुलेटर जीन को इंड्यूसर नहीं कह सकते, रेगुलेटर जीन को इनहिबिशन या इनहिबिटर ही कहा जाएगा क्योंकि ये क्रिया को प्रतिबंधित करता है। अब इन सारे जीन्स के बारे में देखते हैं कि ये करते क्या क्या हैं। पहला आता है रेगुलेटर जीन या इनहिबिटर जीन। रेगुलेटर जीन का काम है mRNA का निर्माण करना। और कौन से mRNA, रिप्रेसर। रिप्रेसर मतलब होता है दमनकारी mRNA। ठीक है, और कौन सी क्रिया के द्वारा mRNA बनता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सबसे पहले जो रेगुलेटर जीन है उसका काम क्या है, mRNA। कौन से mRNA, रिप्रेसर mRNA मतलब दमनकारी mRNA। ये mRNA से प्रोटीन बनता है, आप जानते हैं अच्छे से। प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन सी अगली क्रिया होगी, ट्रांसलेशन या अनुवादन। अनुवादन के द्वारा इस रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन ही बनेगा, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण होता है। दमनकारी प्रोटीन का निर्माण होता है। और हमेशा ध्यान रखना ये दमनकारी प्रोटीन जो है एक एक्टिव प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, एक्टिव प्रोटीन है। अब जैसे मैं यहां पर बता देता हूं आपको, इसको एस जीन मतलब स्ट्रक्चरल जीन, इसको सी जीन मतलब कंट्रोलर जीन कहा है। कंट्रोलर जीन में 3 जीन हैं। कौन कौन से जीन बताया मैंने, रेगुलेटर जीन जिसको आई से डिनोट करेंगे, प्रमोटर जीन जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ऑपरेटर जीन ओ से प्रमोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। फिर स्ट्रक्चरल जीन ये 3 हैं, एक तो जेड और एक वाई और एक ए। सबसे पहले हमने पढ़ रहे हैं किसके बारे में, रेगुलेटर जीन या आई के बारे में, आई जीन के बारे में। रेगुलेटर जीन या आई जीन जिसको इनहिबिटर जीन या प्रतिबंधन जीन या दमनकारी जीन कहते हैं, ये जीन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा रेगुलेटर जीन से mRNA, वो भी कौन सा, रिप्रेसर mRNA का निर्माण करता है। अब ये mRNA जो है ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा, अनुवादन की क्रिया के द्वारा जो है किसका निर्माण करता है, रिप्रेसर प्रोटीन का, और जो कि एक्टिव है। जब एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बन जाता है तो यह रिप्रेसर प्रोटीन चला जाता है इस आई के पास, ओ के पास। ओ मतलब ऑपरेटर जीन जो कि ऑपरेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को। जब ये इसके पास पहुंच गया, कौन, एक्टिव
प्रोटीन, कौन सा एक्टिव, रिप्रेसर प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन जब O के पास पहुंच गया तो अगली क्रियाएं रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? जब ये दोनों मिल जाते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन और ऑपरेटर जीन, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण जो आगे की प्रक्रियाएं होने वाली होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती हैं। कैसे रुक जाती हैं? अभी हमने पहले जीन आई के बारे में पढ़ लिया। अब पी मतलब होता है प्रमोटर जीन, और प्रमोटर जीन का याद रखना काम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण करना। आरएनए पॉलीमरेज, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, आरएनए के निर्माण के लिए जिस पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अब जब ये कौन एक्टिव प्रोटीन जाकर के किससे जुड़ गया है? ऑपरेटर से जुड़ गया है, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण होना रुक जाता है। आरएनए पॉलीमरेज नहीं बना है तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा, और एमआरएनए से अगला क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। मतलब क्रिया यहीं पर दमित हो गई है। ठीक है, ये क्रिया यहीं पर रुक चुकी है। अब पहला हो गया रेगुलेटर, फिर प्रमोटर। प्रमोटर जीन जो है दोनों जीन के बीच में होता है। कौन कौन से जीन के बीच में? एक तो जिसको बोलते हैं रेगुलेटर जीन और एक है ऑपरेटर। दोनों के बीच में पाया जाता है कौन सा? प्रमोटर जीन, जो कि आरएनए पॉलीमरेज चेन का निर्माण करता है और 100 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि आगे प्रक्रिया होनी है या नहीं। अगर ये एक्टिव प्रोटीन इससे जुड़ जाता है तो क्रिया नहीं होगी, और एक्टिव प्रोटीन जो है ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए निर्माण की क्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो पहला हुआ रेगुलेटर जीन, फिर प्रमोटर जीन। अगला था ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन से जब आकर के कौन? एक्टिव प्रोटीन जुड़ गया है, तो ऑपरेटर जीन से जब एक्टिव प्रोटीन जुड़ जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस की आगे की स्टेप पूरी नहीं हो पाती, यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो गई? यहाँ पर ऑफ हो गई, बंद हो गई। मैंने अभी बताया स्विच ऑफ और स्विच ऑन। अब यहाँ पर ऑफ हो गया मतलब प्रोटीन संश्लेषण होगा ही नहीं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन। इसके 3 भाग हैं, जेड, वाई और ए। अब जेड जीन, वाई जीन और ए जीन करते क्या है ये ध्यान रखना। जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है। तीनों का याद रख लेना नाम, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का निर्माण कौन करता है? जेड जीन। वाई जीन का काम है परमिएज एंजाइम का निर्माण करना, या इसको यूं बोल सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम का निर्माण करता है कौन? वाई। और ए जो है वो ट्रांस एसीटिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है। और ये तीनों एंजाइम याद रखना, ये तीनों एंजाइम जरूरी है किसके पाचन के लिए? किसके उपापचय या मेटाबॉलिज्म के लिए? इस लैक्टोज के। जब ये तीनों एंजाइम होंगे तो इस लैक्टोज का उपापचय होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो ये डाइसैकेराइड लैक्टोज काय में बदल जाएगा? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में से जो गैलेक्टोज है ये किसके? ई कोलाई की कोशिका की वृद्धि में सहायक होगा। आपको पता है प्रोटीन जो है कोशिका वृद्धि करता है, तो लैक्टोज ई कोलाई की कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। अब मैं आपको 2 मॉडल बता रहा हूं, एक है स्विच ऑन और एक है स्विच ऑफ वाली कंडीशन। दोनों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेक ओपेरॉन कब क्रियाशील होता है और कब निष्क्रिय होता है। पहले हम देखते हैं स्विच ऑफ मॉडल। स्विच ऑफ, ठीक है, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले जो कौन सा है प्रोटीन है, कौन सा जीन बताया इसको मैंने? इनहिबिटर या इसको इनहिबिटर या इसको रेगुलेटर जीन कहा गया है। ये रेगुलेटर जीन सबसे पहले किसको बनाता है? आरएनए बनाता है। पहले आई जीन किसका? आरएनए का निर्माण करता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। और एमआरएनए भी कौन सा? प्रतिबंधन या दमनकारी, ठीक है, रिप्रेसर। इससे बना है दूसरा क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन भी कैसा बना है? दमनकारी, ठीक है। अब ये प्रोटीन आकर के यहाँ जुड़ गया किससे? चूंकि ये प्रोटीन कैसा था? एक्टिव था, और एक्टिव प्रोटीन होने के कारण ये ऑपरेटर से जुड़ गया। ऑपरेटर से जुड़ने के कारण इस प्रमोटर जीन ने आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करना बंद कर दिया, जिससे ये प्रक्रिया आगे नहीं चली।
ये क्रिया सारी आप याद रखना इस कोशिका के अंदर, कौन सी कोशिका के अंदर हो रही है, ई कोलाई की कोशिका के अंदर। कब हो रही है कि ये जो कोशिका है, कोशिका की ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाहर जो मीडियम है, इस मीडियम में कोई भी पदार्थ मौजूद नहीं है, कोई भी इंड्यूसर नहीं है, प्रेरित करने वाला पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पर कोई इंड्यूसर नहीं है तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले आई जीन से एमआरएनए कैसा प्रतिबंधन और एमआरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन कैसा बना, एक्टिव, और एक्टिव प्रोटीन ने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया जिससे प्रोसेस रुक गई, तो ये हो गया स्विच ऑफ। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, स्विच ऑन। स्विच ऑन, अब यहां पर क्या होगा, स्विच ऑन कंडीशन में सेम ऐसी कैसी है, बस यहां पर मीडियम में कोई पदार्थ नहीं था। अब यहां पर अगर मीडियम में इंड्यूसर आ जाए, कौन, लैक्टोज, कौन आ गया है, लैक्टोज आ गया। अब लैक्टोज की उपस्थिति में इस कोशिका की झिल्ली के ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं परमिएज एंजाइम। परमिएज, परमिएज शब्द बना है परमिएबल से, और ये परमिएज एंजाइम जो है परमिएबिलिटी बढ़ाता है किसकी, इस कोशिका की। अब इस कोशिका से अंदर कौन चला गया, लैक्टोज, लैक्टोज अंदर चला गया, और लैक्टोज जब अंदर गया, ये लैक्टोज है और ये एक्टिव प्रोटीन बना है। अब इस लैक्टोज के कारण ये एक्टिव प्रोटीन जो है इस ऑपरेटर से ना जुड़ते हुए किससे जुड़ जाता है, इस लैक्टोज से जुड़ जाता है, क्योंकि ये एक्टिव प्रोटीन इसकी वजह इससे लगाव अधिक रखता है, किससे, इस लैक्टोज से। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ये दोनों के जुड़ने के कारण यहाँ से ये एक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर तक नहीं पहुँच पाता है, और ऑपरेटर तक नहीं पहुँच पाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है एमआरएनए का निर्माण करता है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा ये स्ट्रक्चरल जीन के तीनों जीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है जिसको जेड, वाई और ए कहते हैं। अब ये जेड और वाई और ए पहले बता चुका हूँ, 3 प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, बीटा गैलेक्टो साइडेज, और दूसरा है परमिएज, और तीसरा है ट्रांस एसीटिलेज। अब ये तीनों पदार्थ क्या काम में आते हैं, जो यहां पर बना हुआ लैक्टोज है जो कि किसके साथ जुड़ा है, इस एक्टिव प्रोटीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीनों जीन हैं इसके साथ क्रिया करके इसका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, इसका डाइजेशन कर देते हैं, उपापचय कर देते हैं, जिससे ये लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, और ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती रहती है, इस प्रकार क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर से बताता हूं मैं एक बार आपको, लेक ओपेरॉन मॉडल जेकब और मोनोड ने दोनों ने मिलकर के 1961 में प्रोकैरियोटिक कोशिका किसकी है, ई कोलाई की। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु विषाणु आपको पता है जो कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एंजाइम के संदमन मतलब रिप्रेशन और इंडक्शन 2 क्रियाओं के बारे में बताया है कि कैसे एंजाइम या प्रोटीन के निर्माण की क्रिया बाधित होती है और कैसे एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण की क्रिया प्रेरित होती है। एक बार जो है स्विच ऑफ प्रोसेस में यहाँ पर प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण की क्रिया को बाधित किया गया है, और स्विच ऑन स्टेज में जो है यही क्रिया को प्रेरित किया गया है। प्रेरक के रूप में यहाँ पर किसका यूज करा है, इंड्यूसर के रूप में लैक्टोज का। लैक्टोज अगर उपस्थित है तो इस पूरे मॉडल को बोलते हैं लेक ओपेरॉन मॉडल, ठीक है, और लैक्टोज की उपस्थिति में ये स्विच ऑन स्थिति होती है, और अगर लैक्टोज नहीं है तो इसको लेक ओपेरॉन की जगह केवल क्या कहा जाएगा, ओपेरॉन मॉडल। कभी केवल ओपेरॉन मॉडल को पूछ लेते हैं, कभी कभी लेक ओपेरॉन मॉडल को पूछा जा सकता है। जब लेक ओपेरॉन मॉडल को पूछें तो दोनों को हमको बताना होगा स्विच ऑन और स्विच ऑफ स्थिति, और जब केवल ओपेरॉन बोलें तो केवल स्विच ऑफ स्थिति में बताएंगे। इसमें हमको सभी जीन्स के बारे में बताना, 2 जीन कौन कौन से हैं, एक स्ट्रक्चरल जीन है और पहला कौन सा है, कंट्रोलर जीन, उसके 3 प्रकार हैं, ये हम बता देंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी लेक ओपेरॉन की या ओपेरॉन की, ओपेरॉन स्ट्रक्चरल और कंट्रोलर जीन से मिलकर बना हुआ डीएनए का एक अणु या डीएनए का एक खंड है, ठीक है। मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट लग रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।